6 నెలల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది. 64 ఎమ్మెల్యేస్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. 100% వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు. మా వాళ్ళు పోతారు కూడా. 100% टच లో ఉందా రాసుకోను. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। मोहम्मद बात कर रहा हूँ सफा टीवी न्यूज से। जी पहचान लिया भाई। जी खैरियत से? लास्ट टाइम अपनी बात हुई एक हद वो रिकॉर्डिंग काफी वायरल हुई। मैं एक बात बोलूं, आपका जी नंबर मैं सेव करा, महफूज है मेरे पास, मैं पहचान लिया आपको। जी बोलिए जी मोहम्मद भाई, खैरियत से है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत? कि अल्लाह का करम है भाई। जी जी बताइए। सोशल हाँ मीडिया पे जो है आज मैं एक हाँ वीडियो देखा। जी कांग्रेस के फिरोज खान है, हाँ खुद अपनी पार्टी के है उन्हों, हाँ मगर उन्हों जो है ये बोल दिए कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद बात हुई हाँ थी 6 महीने में कांग्रेस की हुकूमत गिर जाती है, बल्कि आप बोले थे। हाँ बोला था भाई। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही जहां पर फिरोज खान खुद ये बात बोल दी है। वो जो 2 दिन पुरानी वीडियो बोल रहे हैं ना, वो जी मेरे ख्याल से ना, सुनो मेरी बात, वो वीडियो मैं भी देखा। ज्यादा सोशल मीडिया के लोग उसको वायरल नहीं कर रहे जो कांग्रेस के तरफदारी में रहते ना। जी इवन मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पेजेस जो है, जी वो लोग क्या है, कांग्रेस के तायद में काम कर रहे हैं। उन लोग के पेजेस ही बना लिए, वो लोग वायरल नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये मैं सुना ये, और उन लोग खुद मान रहे ना ये बात को जी जी कि 6 महीने में डेफिनेटली हमारे जो 64 एमएलए है हमारे पास, हम्म वो एमएलए उनके पास चले जाते हैं। लेकिन एक बात उसमें क्या है, उन्होंने एक अल्फाज जो इस्तेमाल करे हैं, हम्म खरीद लेते बोल के बोले, बिक जाते लोग बोल के। नहीं है, बिकने की जरूरत नहीं है वहां पर। वो मतलब उस ताल्लुक से ही पूछा चाह रहे हैं ना आप। हम्म तो देखिए, आप फिरोज खान बोले, थोड़े हम्म दिन के बाद एक और बोलेंगे उन्हीं के पार्टी के, ये मेरी बात लिख के रख लो। और हम्म थोड़ी दिन के बाद एक और बोलेंगे उन्हीं के पार्टी के। हम्म सुने, 6 महीने से एक साल के अंदर हम्म इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये हम्म आवाम को जो गुमराह करे ना, आवाम हम्म हमारी फ्री चीज बोलते तो प्रेफरेंस देती। हम्म आप देखो, कोई ऑफर अगर लग गया, बाय 1 गेट 2 फ्री, हम्म वहां पर जाती है आवाम। तो ये जो स्कीमात है, ये स्कीमात नल्ले है एकदम। हम्म बस फ्री क्या है देख रहे हैं आप, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म और जो 6 गारंटीज है, अब एक हम्म इशू ये है कि 2,500 रुपए खवातीन को देते बोले। हम्म खवातीन को किसको 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 देते ये नहीं बोले उन्होंने, हम्म खवातीन बोले खाली, राइट। हम्म अब सब खवातीन और डाले। अभी घर में एक को आता हो, 2 को आता, अभी तक इतना बोलने के बावजूद क्लैरिटी नहीं दे रहे वो लोग। अब देखो, ये प्रजा पालना जो है ना स्कीम, ये जो जो प्रजा पालना सबमिशन जो हुए, वो क्या है वो, उसमें कुछ किसी को कुछ मिलने वाला है? अब हुकूमत तो यही बोल के फॉर्म फ्लिप करवाई ना। तो हुकूमत ये भी बोल के ओटा भी ली। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर खवातीन को तकलीफ पहुंचे। जी अब ये क्या होता, मैं आपको बोल रहा हूँ देखो, और यकीनन इस बार मैं चाह रहा हूँ कि आवाम तक ये बात जाना भाई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मालूम है, अब ये जो देखे सबमिशंस जो हुए ना, जी कल खत्म हो गए, आज 7 तारीख है। आज जी 7 से 17 तक पूरा डेटा ये करते हैं लोग। जी तो इसमें 10 दिन गुजर जाते, वेरिफिकेशन इसके बाद होता। अब वो वेरिफिकेशन का कैसा है, उनका तरीका क्या है, वो हमको भी नहीं मालूम। ठीक है, उसके बाद होता क्या मालूम है, वेरिफिकेशन करके इतने लोगों को रिजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिए तो देते थोड़े बहुत, 100 में 5 दिए तो देते, नहीं तो वो भी नहीं देते। एकदम आ जाता इलेक्शन कोड, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। हम क्या करना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है बोलते हैं। अब यहाँ पर होता ऐसा, एक और चीज लोग पहले एडवांस पे जो बोल दिए, 4 महीने के बाद फिर शुरू करते बोल के जो बोले ना, वो क्यों बोले आपको मालूम है? वो इसलिए बोले क्योंकि इनको मालूम है कि ये लोग आवाम की जो जरूरत है वो पूरी करने वाले नहीं है। तो जब क्या करते, बीच में कुछ ब्रोकर्स आते, जब आवाम आवाज उठाएंगी, बीआरएस पार्टी, अपोजिशन पार्टी और कोई भी पार्टी आवाज उठाएंगे, तो वो लोग ब्रोकर्स बीच में आके क्या बोलते हैं, हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, 4 महीने के बाद देते बोले ना बोले। तो ये 4 महीने का रखे, क्यों 4 महीने का रखे? एकदम 1-2 महीने तक ये सबमिशंस ले लो आप, लेके एक कोटे में खत्म कर दो। क्यों नहीं करते आप? क्योंकि ये लोग को ब्रेक होना है। ये ब्रेक में जो घपला करने वाले हैं, अब आप ही से समझो, आप आके क्या बोलते वाले, मैं अरे 4 महीने के बाद फिर होता भाई, बल्कि ठंडा करा देते आपको। तो ये एक चाल है, ये जो आवाम को समझना बहुत जरूरी है। इसमें ब्रोकर्स रहते, देखो बाजाब्ता बाकायदा वीडियोस बना के आके क्या बोलते हैं, हुकूमत को बदनाम करने कर रहे हैं बोलते, ये नहीं बोलते कि कांग्रेस गलत करी, ये नहीं बोलते कि स्कीम नहीं मिली। समझे, ये एक तरीका है लोग का, ये आइडियोलॉजी है लोग। ये लोग की आइडियोलॉजी, मैनिफेस्टो कैसा बनता मालूम है? मैनिफेस्टो जब बनता है, इसके बैकअप में भी बहुत सारी चीजें रखते हैं। अगर ये स्कीम फेल होने आ रही तो क्या करना है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मरता क्या नहीं करता। हमारी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वादों से आने वाली है, आज दे दो,
अभी 2-4 दिन और टाइम मिलता है, लोग तो किडनी भी देते बोलते थे लोग, आई एम रेडी टू डोनेट द किडनी बोलते थे। ये हाल था इन लोगों का। तो इसमें क्या है, आवाम बहक गई। ये बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि डेफिनेटली उनके एमएलए जितने भी है, अब आप एक जगह के एमएलए हैं, आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी ये चीज फराहम नहीं करेंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगी, तो आपको आके सवाल करती, आपके घर के सामने एहतजाज करती। वो करने वाले हैं। 17 तारीख के दिन उनका काउंटडाउन खत्म होता, जो कि 100 दिन खत्म होते। जब वो एमएलए क्या करता, बेबस रहता उन्हें। उन खुद बोलता, ये पार्टी में हम जीत के वोटों को धोखा दिए, वोटर्स को धोखा दिए, हमारे खिलाफ आके एहतजाज कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग वो कांग्रेस में नहीं है, यूनिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन उनमें नहीं है। डेफिनेटली उनके एमएलए इधर आते, खरीदते नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह ताला, वो लोग खुद आ जाते, समझे ना। हर जगह धोखा है। और एक बात, ये जो भी चीजें हैं, बस चीजें हैं, 100 दिन के बाद क्या अलग है। 100 दिन से पहले डीएससी नोटिफिकेशन, 100 दिन से पहले जो 4,000 रुपए, 2,000 को 4,000 देते बोले आसरा पेंशन का, वो यहाँ तक के 100 दिन से पहले क्या बोलते हैं, राइतु बंधु जो देते बोले थे ना, वो भी उड़ा मार दिए। जबकि पहले 10 दिन में 1,400 करोड़ लिए कर्जा, उसके बाद के 10 दिन में 1,600 करोड़ लिए। 16 भी 14, 30 यानी 3,000 करोड़ का कर्जा लेकर भी ये लोग सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं। अब आप बोलो क्या बोलते हैं, अच्छा, अवाम क्या बोलती। तो इस बेसिस पे फिरोज खान साहब भी बोले होंगे कि चले जाते हमारे एमएलए, डेफिनेटली हमारी हुकूमत गिर जाती। हुकूमत को गिरना है और गिरा के दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ये लोग झूठे, ये जो ब्लफिंग कर रहे हैं ना, वो हम आवाम के सामने लाएंगे। 17 तारीख हो जाने दो। और दूसरी बात क्या है, अब ये जो हो रहा है, ये तो दिख के आ रहा, जो पैसे दे रहा वो ट्रैवल कर रहा 200 किलोमीटर तक ठहर के, उसमें भी बहुत बड़ा घपला है। बसेस में भी आरटीसी फ्री बोलने के बाद पूरी आरटीसी फ्री रहना। अब आवाम में कितना दिमाग है मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसमें घपला क्या है। आवाम पहचान के मेरे को फोन करके बोल रहा है, अरे ये घपला है देखो इसमें, मिल के। तो आपके हिसाब से क्या घपला है इसमें? अरे घपला क्या जी, वेरी सिंपल, आरटीसी फ्री बोले, ठीक है, आरटीसी फ्री बोले तो आरटीसी पूरा इंक्लूड हो जाता। ये लोग ऑर्डिनरी लेवल को बोल के एक है गाँव में, वो दिए, ऑर्डिनरी दिए, एक्सप्रेस दिए, सुपर एक्सप्रेस और गरुड़ा बोल के एक है, वो फ्री क्यों नहीं दिए भैया? क्या वो आरटीसी में नहीं आता? क्या वो प्राइवेटाइज कर दिया आप? आवाम हावली दिख रही, आप क्या समझे, बोलने वाले नहीं है। आरटीसी फ्री बोले ना, 5 कैटेगरी के बसेस है, 3 कैटेगरी के फ्री दे, 2 कैटेगरी के क्यों नहीं दिए? पूछो आप लोग मीडिया वाले हैं ना, पूछो कब तक तरफदारी करते। देखो, अगर कोई मीडिया वाले या कोई भी पार्टी वाले जहां पर आवाम के साथ गलत हो रहा, वहां पर अगर उस हुकूमत की तरफदारी आप करेंगे तो बहुत बड़े गुनहगार है ये लोग। और ये लोग जो आके दिलासा बीच में दे रहे ना मेरे भाई मोहम्मद भाई, कि नहीं हो जाता, ठहरो थोड़ी दिन ठहरो, भाई थोड़ी दिन ठहर रहे भाई, नहीं ठहरे मिल के नहीं, अभी कहाँ शुरू कहाँ करें हम लोग, थोड़ी दिन ठहरो बोल रहे हैं। और बाज लोग क्या बोल रहे मालूम है, अरे उतना तो देरी ना, उतना तो देरी वो तेरे को पसंद है, 4 करोड़ आवाम का क्या तू देता तेरे घर से निकाल के, तो ठीक है। अब आप अमीर है तो आप बोल रहे भाई, आपको मालूमात नहीं रहे कि आप क्या बोल रहे हैं आप, अरे वो तो देरी ना, वो तो देरी सब बोलना। फिर हर खवातीन के घर में तू लेके जाके राशन पानी देता, पैसे देता तो बोला मुंह लेते, तो बड़े बड़े बात नहीं करना, तू दे रहा तो बोलना, ऐसा ये है हमारा। अब ये बीच में आके बहकाने वाले भी है, ये लोग गुनेगार है। अगर ये स्कीमा जहां पर भी गारंटी से फेल हो जाएंगे ना, तो डेफिनेटली जो भी तरफदारी करके बोले, अब रेवंत रेड्डी का बहुत से बहुत 6-7 महीने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने एमपी के लिए ठहरते, वहां से उनका जो हल्का है मलकाजगिरी कुछ है ना, वहां पे वो अलग रूप रंग चेंज कर रहे हो ना, वहां से वोट आना बोल के, और एमपी बन गए तो इन्हों हट जाते, नहीं भी तो हुकूमत गिर जाती। हुकूमत गिरती बोल के मैं इतना पक्का 6 महीने में नहीं बोल सकता, इट टेक सम टाइम। क्यों? क्योंकि उनके ही लोग मुनहरिफ होना उनसे आते वो होने वाला है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये रेवंत रेड्डी को पकड़ लेके जो लोग नाच रहे ना सीएम बना बोल के, थोड़े दिन में ठहरो और एक नाम लेके नाचते लोग। और सबसे पहला धोखा तो ये है, बीसी की डेट को लोग ये नहीं दिए, क्या बोलते सीएम ने बनाए, जबकि दलित को बनाते बोल के केसीआर साहब बोले तो 9.5 साल पीछे पड़ गए थे। अब यहाँ बीसी को नहीं बनाए तो कोई सब मुंह मुझके है। ये मुंह मुझने की वजह क्या है, क्या मिला तुम्हारे को? दूसरे बातों को लेके तुम उठाते, सही को गलत पेश करते बना के, फिर ये सब हो रहा सो नहीं दिख रहा, आग बंद करके है। तो अब फिरोज खान साहब जो बोले डेफिनेटली वैसे ही होने वाला है। जब फिरोज खान साहब कांग्रेस पार्टी के देखो इतना मेहनत करे सो वाला खुद ये बोल रहा, तो आगे सोचो आप कितने लोगों के दिलों में होंगे जो अब बाहर नहीं आ रहा हो, आ जाता एक दिन आ जाता। ऐसी बात है ये।
बस यही आपसे जानना था, आप जो बात बोले थे वही बात जो है उन्हीं के पार्टी के एमएलए जो है, वो सॉरी एमएलए तो नहीं, अरे एमएलए और के एक बात लिए बोलना जो भूल गया मैं कॉन्टेस्ट। आपको, सुनो, मैं और एक बात बोलना भूल गया मैं। जी। एमएलए जीत गए ना कोई, तो आप एमएलए हैं, आपके एरिया में आके मैं शान पट्टी कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को एमएलए बोल ले रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। मैं आके दौरे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल नहीं रहता क्या? कांग्रेस के पीरियड में प्रोटोकॉल खत्म हो गया भाई। आप एमएलए क्यों बने? आप क्यों जीते? आपको आवाम क्यों जिताई? भले ही एक और से जिताएंगी, आपको क्यों जिताई? फिर मेरा क्या काम है? वहां आके वो ये नुक्ताचीनी कर रहा हूँ मैं आके वहां पर, और वहां पे आके ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, इधर घुस जा रहा हूँ, उधर घुस जा रहा हूँ, खलल पैदा करना बोलते हैं इसको। ये गलत है। ये एक्चुअली प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा गया तो ये गलत है। वहां पर नापली पे एमएलए कोई है, घुस रहे कोई और, इधर याकूतपुरे पे कोई और है, घुस रहे कोई और, अपने अपने ख्वाहिशा पूरे कर ले रहे ख्वाहिश पूरी कर ले रहे। हैं। डेफिनेटली भाई, नहीं बने तो कम से कम देखो, मैं बचपन में सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं नहीं बना। उसके बाद मैं क्या करा मालूम है? इंजेक्शन लेके कदुओं को इंजेक्शन दे रहा था मैं, प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस आई मीन। तो मेरे को आज इंजेक्शन देने आता मेरे को। मेरी ख्वाहिश जो थी डॉक्टर बनने की, वो पूरी नहीं हुई, मैं कोई और फील्ड में चले गया उसके बाद। अच्छा। ऐसा तो ये क्या है, एमएलए जो नहीं बने ना भैया, ये लोग का क्या है, एमएलए की ख्वाहिश, मैं जीता, इधर जा रहे हैं वीडियो निकाल रहे हैं, उधर जा रहे हैं वीडियो निकाल रहे हैं। मैं साफ साफ ये बोलना चाह रहा हूँ, जो एमएलए है उसके काम में खलल पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे कल नापल पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, अब क्या बोले तो हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, यू आर इंटरफियरिंग इन देयर मैटर बॉस, क्यों? तो ऐसे किरकिरिया करके क्या करते? और ये सब क्या है, प्रिपरेशन है ये 6 गारंटीज फेल होने के प्रिपरेशन कर ले रहे हो लोग पहले से। कल के दिन क्या बोलना, इनोवा के डिस्टर्ब करे थे, उनोवा के डिस्टर्ब करे थे, ये बातें बोलते हैं। और एक मेन बात बोलता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये 6 गारंटीज की कोई गारंटी नहीं है भाई, लेकिन 6 महीने में एक एमएलए, एक सीएम इनका बदलता, इसकी गारंटी बराबर दे रहा हूँ भाई। या हुकूमत बदलती, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं। राइट मोहम्मद भाई? फिर एक नई बात बोल के जा रहे हैं आप। भाई हकीकत बोल रहा हूँ। देखो, अगर कोई तुझको कह दे दीवाना पलट देख मुस्कुराता चल, कोई माने या ना माने तू अपनी कहानी सुनाता चल। मैं जो है, जो रीड कर रहा हूँ मैं, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ मैं, जितने मेरे को मालूमात है, समझे ना, हर वो चीज से मैं जो भी दिखा पॉजिटिविटी उसमें बयान करूंगा आवाम के सामने। मेरे दिल और दिमाग पे, मेरी जबान पे कोई राज नहीं कर सकता भाई। मैं आवाम का भला चाह रहा हूँ, भला करूँ, मैं आवाम का भला करा सो वाला हूँ, लेकिन दिखाया सो वाला नहीं हूँ लोगों को। वीडियो बना के नहीं दिखाया कभी जिंदगी में। लोग मेरी तारीफ करते, लोगों के दुआओं में मैं हूँ, बोलने वाले बोलने दो। बस इतना है कि 6 गारंटीज की गारंटी नहीं है, लेकिन 6 महीने में एक सीएम बदलने की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, या हुकूमत बदलने की गारंटी मैं दे रहा हूँ मैं आपको। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो जाने दो, हाँ, उन्हीं के लोग आ जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। मोहम्मद भाई चलिए, हाँ, ओके ओके ओके, कुछ और है तो बोलिए आप। इंशाल्लाह मैं फोन करता बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, मीडिया वालों से भी एक रिक्वेस्ट है, आवाम पे जो पर्दा है वो पर्दा हटाओ भाई। आवाम को गुमराह होने मत दो। वार्निंग दे रही है आवाम, देते है नहीं देते, नहीं दिए तो ऐसा करते वैसा करते बोल रहे। वो दिना आने के बाद क्या बोलते मालूम है? एक साहब आ गए बीच में ऑलरेडी, कुछ भी हुआ तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, कुछ भी हुआ तो क्या करना, हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी को बदनाम कर रहे हैं, बीआरएस बीजेपी वाले मिलके कर रहे हैं, ऐसा बोल दो बोल के वो शुरू भी कर दिए वो। अरे आगे आगे भी कुछ भी हुआ तो वही बोलते, वही रट्टा लगाते। अच्छा। तो आवाम को इस टाइम पे, अभी ये खत्म, इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया नहीं है, अभी सेंट्रल का मसला है। देखो, ईवीएम का मसला चल रहा है, 8 दिन से गड़बड़ कर रहे हैं दिल्ली में। आज कांग्रेस वाले मुंह मुझ के बैठे हुए ईवीएम बैन क्यों न कराओ बोल के क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको कई बार बोला, जलसों में बोला मैं, ये बीजेपी भी और इसका कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं बोल के। एक सर्वर है, इसके 2 क्लाइंट्स है ये बोल के बोला। आज ईवीएम पे आवाज कांग्रेस वाले हैदराबाद से, तेलंगाना से क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्यों? उनको सेंट्रल में आना नहीं है, कुछ मिली भगत है? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू नो फ्रॉम कांग्रेस। चलिए मोहम्मद भाई, ओके, इंशाल्लाह, ओके, चलिए इंशाल्लाह, ओके, मिलिए मोहम्मद भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम लोग। इंशाल्लाह। ओके भैया, अल्लाह हाफिज।